सासू माँ मैं भी कभी नई बहू थी, फिर अब सालगिरह में बेगानी कैसे। बेटा झूठ के पाँव नहीं होते, इसीलिए कभी भी अपने ससुराल में झूठ के दम पर तुम अपनी जगह मत बनाना, क्योंकि वह ज़्यादा वक्त तक टिकेंगे नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि जैसे तुमने यहाँ सभी अपने बड़ों का सम्मान किया और छोटों को प्यार दिया, उसी तरह अपने ससुराल में भी हर किसी का मान सम्मान बढ़ाओगे। तुम बड़ी बहू बनकर जा रही हो, तुम पर कोई जिम्मेदारियां आएंगी। कल को तुम्हारी देवरानी भी आएंगी तो उसे अपनी बहन की तरह प्यार देना। बस इतना याद रखना कि कभी भी अपने सम्मान के साथ समझौता मत करना। एक बहू को कई बार रिश्तों को बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है, जो कई बार गलत नहीं होता, पर जब बात तुम्हारे मान सम्मान की हो तब उसे झुकना कहते हैं। वह कभी मत करना। प्रतिभा अपनी बड़ी बेटी संयुक्ता को विदा करते समय कहती है। वहीं प्रतिभा जी की सास कमला जी बोली, बहू बेटी को ससुराल भेज रही हो या जंग पर, जो ऐसी बातें कर रही हो, और हर लड़की को ससुराल में जाकर समझौता करना ही पड़ता है। अब वह बात उसकी मर्जी की हो या उसके विरोध में, उसे सहना ही पड़ता है। बिना त्याग और छोटे मोटे झूठ के बिना कोई भी लड़की ससुराल में बस नहीं पाती है, तो ऐसे बातें इसे मत सिखाओ। कल अगर पैसे वाली देवरानी आएगी तो इसे थोड़ी बहुत उसकी सुनने में दिक्कत ही क्या है। प्रतिभा बोली, माँ जी बिना झूठ बोले आज तक आपके साथ रिश्ता निभा रही हूँ, तो मेरी बेटी क्यों नहीं निभा सकती। और मेरी संयुक्ता को रिश्ते पर की परख है। बस मैं यह नहीं चाहती कि दूसरों की खुशियों को देखते देखते अपनी खुशियाँ या कुर्बान करती रह जाए। बेटा जहाँ अपने तुम्हें प्यार और सम्मान दे वहाँ उनकी बातों को सुनने में कोई दिक्कत नहीं, पर जहाँ बात अपनी खुशियों का त्याग करने की हो तो वहीं, वरना जहाँ उस त्याग को मान दिया जाए। वरना कई औरतें जीवन भर त्याग करती रह जाती हैं कि साथ में कि सब अपने हो जाएंगे, पर कल किसने देखा है। वह बेटी को लेकर कमरे से बाहर निकली। ससुराल पक्ष के लोग संयुक्ता का इंतजार कर रहे थे। जब संयुक्ता अपनी माँ और बहन के साथ बाहर आई तो संयुक्ता की सास बीना जी बोली, प्रतिभा जी हम तो कहते हैं एक साथ दोनों बेटी को विदा कर दो। आपकी छोटी बेटी भी हमें बहुत पसंद है, अच्छा ही है यहाँ बहनें रहेंगी, वहाँ देवरानी जेठानी बन जाएंगी, क्या ख्याल है। प्रतिभा मुस्कुराकर बोली, बेटियाँ तो अपनी किस्मत ऊपर से ही लिखवा कर आती हैं, अब ना जाने इसकी किस्मत में कहाँ जाना लिखा है, वह तो ईश्वर ही जाने। फिलहाल अपने जिगर के टुकड़े को विदा कर रही हूँ, अब और किसी को विदा करने की हिम्मत तो ना होगी। नम आंखों से प्रतिभा ने बेटी को विदा किया। संयुक्ता के जाने से माँ की आंखें नम थीं। दुल्हन क्या विदा हुई, पूरा घर खाली हो गया। प्रतिभा संयुक्ता के सामान को साथ में लेकर आंसू बहा रही थी, तभी उसकी छोटी बेटी ऋचा आई और बोली, माँ और दीदी के इस कमरे पर मेरा अधिकार हुआ या क्या। माँ दीदी ससुराल ही तो गई है, आप तो ऐसे रो रही हो जैसे वह कारगिल युद्ध पर गई है। कमला बोली, अरे ऋचा बेटी कितना भी समझा लो, तुम्हारी माँ हमेशा संयुक्ता के लिए ज़्यादा चिंता करती रहती है। पहले शादी ठीक नहीं हुई थी तब रोती थी, अब विदा हो गई तब भी आंसू बहा रही है। प्रतिभा ऋचा से बोली, बेटा तुम नहीं समझोगे, जिस दिन रिश्तों की परख और खुद मार मन जाओगी उस दिन तुम्हें यह बातें समझ में आएगी। तुम दोनों बहनों में यही अंतर है, वह त्याग करना और रिश्तों को संभालना जानती है, पर तुम बस अधिकार लेने में विश्वास रखती हो। बेटा अधिकार उन्हें ही मिलता है जो अपना फर्ज निभाते हैं
मैं तो कहूँगी अपनी बहन के जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी तुम ले लो। कम से कम ससुराल जाने से पहले बस सीख लो कि दीदी की बातों को गंभीरता से मत लो, क्योंकि ससुराल में ना तो दीदी होंगी तो तुम्हारे सारे काम कर देगी और ना ही दीदी जो तुम्हारी कमियों को छुपा लेगी। ऋचा बोली, मम्मी तब तो दीदी की सास का प्रस्ताव ही अच्छा था। मैं तो कहती हूँ अगर उसके देवर को अच्छी नौकरी मिल गई तो मेरी शादी उसी घर में करा देना, फिर आपके मन का डर भी मिट जाएगा और मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इतना कहकर ऋचा हंसते हुए वहाँ से चली गई, पर उसकी कई बातें प्रतिभा को परेशान कर गई। कई बार किसी के मुंह से निकला हुआ वाक्य माँ सत्य हो जाता है, जैसे उसकी जीभ पर सरस्वती का वास हो। इधर संयुक्ता ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से उस घर में अपनी एक जगह बनाई। उसका स्वभाव ऐसा था कि हर कोई उसे पसंद करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता। 2 साल बाद संयुक्ता के देवर की बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। यह बात जैसे ही कमला जी को पता चली, उन्होंने प्रतिभा को बिना बोले बीना जी को फ़ोन कर दिया और कहा कि अगर आप अपने बेटे के लिए बहू ढूंढना तो पहले हमारी ऋचा के बारे में सोचिएगा। होनी को आखिर कौन टाल सकता है, और विवाह का संयोजन तो ऊपर से ही बनकर आता है। प्रतिभा नहीं चाहती थी कि एक ही घर में दोनों बेटियां बहू बनकर जाएं, पर ऋचा और प्रतिभा के देवर कमलेश की शादी आखिर कमला जी ने तय करवा ही दी। अब आई शादी की तारीख की बारी, तो ऋचा ने कहा, मैं उसी तारीख और उसी महीने में शादी करूंगी जिस दिन दीदी की शादी हुई थी। संयुक्ता को इस बात का पता चला तो उसने उस वक्त बहन का बचपना समझकर छोड़ दिया और शादी की तारीख वही रही जो ऋचा चाहती थी। 2 साल तक संयुक्ता का धूमधाम से सालगिरह मनाया गया था। उस उत्सव पर भी उसकी बहन का हिस्सा होने लगेगा। धूमधाम से शादी हुई और ऋचा उसकी देवरानी बनकर घर में आ गई। कुछ साल तक उन्होंने दोनों बहनों की धूमधाम से एक साथ सालगिरह मनाई जाने लगी, पर जैसे जैसे समय बीतने लगा रिश्ते भी अपना रंग बदलने लगे। जो कल तक बहन थी वह देवरानी हक मांगने लगी। अब हर साल लोग उसकी बहन कम देवरानी ऋचा के लिए ज़्यादा तैयारी करते थे, और सास तो सास होती है, जो बेटा ज़्यादा कमाएगा वह उसी की पत्नी के सास बनकर रह जाती है। तो बीना जी भी ऋचा की सास बनकर रह गई। उनका कहना था कि बड़ी बहू ने तो 3 साल सालगिरह का उत्सव मनाया, अब नई बहू की बारी है। संयुक्ता सोचती थी क्या खुशियाँ बहुत सालों के बाद कम हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता है खुशियाँ भी दुगनी होती जाती हैं। फिर लोगों की सोच में इतना अंतर क्यों आ जाता है? क्या बहन के देवरानी बनते ही वह और सास बदल जाती हैं? सालगिरह दोनों की होती है, परंतु जहाँ उसकी बहन कम देवरानी को लोग इतना मान सम्मान और महत्व देते हैं, वहीं संयुक्ता को बस बधाई देकर उसे किनारा कर देते थे। जिस बात का उसे पहले डर था वह सच हो गया, जिससे कहीं ना कहीं वह बहुत दुखी थी, क्योंकि यह दिन तो साल में बस एक बार ही आता था। 2-3 साल ऐसे ही बीत गए। संयुक्ता बड़ी थी, यह सोच कर उसने अपने आप को समझा लिया था। उसके बाद एक बार जब उसकी शादी की सालगिरह आई तो उसके माता पिता भी उसके ससुराल आ गए थे। सभी बड़ी खुशी के सालगिरह की तैयारी कर रहे थे। सालगिरह एक दिन पहले सभी बाजार जा रहे थे तो बीना जी ऋचा से बोली, छोटी बहू कल तुम्हारी सालगिरह है,
चलो एक सुंदर सी साड़ी और जेवर पसंद हो वो ले लेना। सब निकलने लगे। तभी प्रतिभा से एक संयुक्ता से बोली, तुम क्यों रुक गई? तुम्हारी भी तो सालगिरह है, तुम भी जाओ। बीना जी बोली, अरे हाँ तुम्हारी भी तो सालगिरह है, मैं तो भूल ही जाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम घर संभालो, हम तुम्हारे लिए कुछ ले आएंगे। संयुक्ता नम आंखों से बस अपने पति और माँ की तरफ देख रही थी। प्रतिभा बोली, बहन जी सालगिरह तो दोनों की है, फिर इसके लिए कुछ भी क्यों होगा? या दोनों मेरी बेटी हैं तो मैं अपने दोनों बेटियों की सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। पहली बार इनकी सालगिरह में हूँ। मैं चाहती हूँ यह सालगिरह इन दोनों को सदा याद रहे। यह बात सुनकर संयुक्ता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, मानो एक छोटे बच्चे पसंद नापसंद उसकी माँ ने देख लिया। ऋचा बोली, माँ मेरे आने से पहले दीदी ने भी बहुत सालगिरह मना लिया था। मेरे आने के बाद आज की पूरी तैयारी मेरे पसंद से होती है और दीदी को भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप क्यों बीच में दखल दे रही हैं? प्रतिभा बोली, कितने साल बेटा, बस 2-3 साल, फिर तो यह अपने फर्ज निभाने में ही रह गई और तुम बस लेने में रह गई। वह बीना जी से बोली, बहन जी इसी कारण में से एक घर में दोनों बेटियों को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं दोनों के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। पर आप तो संयुक्ता को धूमधाम से अपनी बड़ी बहू बनाकर लाई थी, फिर आपने इसके साथ दोहरा व्यवहार क्यों किया? और जब इसके साथ ही अन्याय हो रहा था तो बाकी के परिवार वाले क्या मुंह ताक रहे थे? दूर रखे संयुक्ता के पति रवि सर झुकाए खड़े थे। सबको चुप देख प्रतिभा बोली, मैं भी आप लोगों को साझेदार नहीं ठहरा रही। संयुक्ता तुम अपनी इस हालत के लिए जिम्मेदार खुद हो। जिसको तुमने अपने ससुराल का हिस्सा बनाया वह देवरानी बनके तुम्हारे सालगिरह में तुम्हारे पराया कर गई और तुम्हें उसका विरोध भी नहीं किया। संयुक्ता ने पहली बार आवाज़ उठाई और बोली, माँ मैं तो अपनी बहन को लाई थी, पर बहन बस देवरानी बनकर रह गई। फिर वह बीना जी से बोली, मम्मी जी आखिर आपने हम दोनों बहनों को देवरानी जेठाकर बना ही दिया। और तुम ऋचा, क्या तुमने ऐसी वजह से मेरी शादी की सालगिरह की तारीख अपनी शादी के लिए चुना था, या तुम्हारे जन्म के रिश्ते को भूल गई? मम्मी जी मैं भी तो आपकी बड़ी बहू हूँ थी, फिर इस सालगिरह में भी पराई कैसे हुई? प्रतिभा सबसे बोली, जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। और तुम संयुक्ता, विदाई के समय मैंने तुम्हें कुछ समझाया था। अपनों के लिए त्याग और समर्पण करना अच्छी बात है, परंतु अपना हक कभी भी छोड़ना चाहिए। तुम ऋचा, जब तुम्हें कुछ नहीं होता है तो इसे बड़ी बहन बना लेती हो, और जब इसके लिए कुछ करना होता है तो इसकी देवरानी बन जाती हो। मुझे इस बात का डर था, परंतु यह इतनी जल्दी हो गया यह उम्मीद नहीं थी। परिवार के सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उनके व्यवहार की वजह से उसे संयुक्ता खुद को पराई समझ रही थी। फिर भी सब ने उस बातों को किनारे किया और सालगिरह की तैयारी में जुट गए। रवि ने माँ को अपने पास बुलाया और कहा, माँ जो बच्चा रोता नहीं है उसका मतलब यह नहीं है कि उसे भूख नहीं लगती। बीना जी बोली, मैं समझी नहीं। रवि बोला, हाँ माँ, हम दोनों भाइयों की शादी की सालगिरह एक ही दिन है, या तो खुशी की बात है, परंतु आपके आशीष में फर्क हो गया है तो अच्छी बात नहीं। नई बहू के आने के बाद आपने संयुक्ता को एक किनारे कर दिया, जिसका उनके
मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, परंतु वह आपसे कभी शिकायत नहीं करती है। कभी सोचा कर देखिएगा कि अपनी सालगिरह में वह एक मेहमान बनकर रह जाती है तो उसे कैसा लगता होगा। और रवि वहाँ से चला गया। वही बगल में कमरे में ऋचा बैठी थी, जो सब सुन रही थी। रवि की जाने के बाद ऋचा और मम्मी अपनी सास से बोली, मम्मी जी, जीजा जी सही बोल रहे थे, पर इस बात के लिए आप दोषी नहीं हो। मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ। मैंने क्यों समझ लिया कि दीदी भी तो अपनी सालगिरह पर अपने तरह बनना चाहती होंगी। जो मेरे आने से कहीं ना कहीं उनका प्यार बट गया, तब उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वह ऐसी है। शाम के 6 बज रहे थे। पार्टी का समय 8 बजे था। ऋचा उपहार लेकर संयुक्ता के कमरे में सास के साथ गई और बोली, दीदी यह आपके लिए हम दोनों बहनें आज एक ऐसे साड़ी और एक जैसे जेवर पहनेंगे, क्योंकि आज हमारी ही सालगिरह है और तुम्हारी भी है। वहीं सास ने अपने व्यवहार के लिए संयुक्ता से माफ़ी मांगी तो संयुक्ता ने भी बड़प्पन दिखाया और सास से बोली, आप माँ हैं, पर जो भी कहती हैं बच्चे के लिए सही कहती हैं। मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ। माँ कहती हैं जो अपने होते हैं वही हम पर हक जमाते हैं। और सास के पैर छुए तो सास ने दोनों बहुओं को गले लगाया। अपनी दोनों बेटियों को उनके ससुराल में खुश देखकर हर माँ खुशी होती है। संयुक्ता को भी खुशियाँ मनाते देख उसकी माँ की चिंता भी अब दूर हुई कि दोनों अब मिलजुल कर रहेंगी। और फिर से एक बार संयुक्ता पराई से अपने परिवार की हुई। अगले दिन प्रतिभा वापस अपने घर जाने लगी तो दोनों बेटियां फूट फूट कर रो रही थी। ऋचा ने आगे बढ़कर अपनी माँ से अपने पुराने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी तो बीना जी ने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कभी भी इन दोनों में देवरानी जेठानी जैसा रिश्ता नहीं रहेगा। यह पहले भी हमने भी आगे भी बहनें बना कर रहेंगी। प्रतिभा मन में तसल्ली देकर बेटियों को आशीष देकर चली गई। अब जब कभी संयुक्ता अपना कोई चीज़ ऋचा के कहने पर छोड़ देती तो बीना जी माँ बनकर उन दोनों को समझाती और कहती, जिसकी जो चीज़ है वह उसी के पास रहेगी। जो बहू फर्ज निभाएगी आगे उसी को अधिकार भी मिलेगा। एक दूसरे के लिए सदा बहन जैसा प्यार देखो, क्योंकि आगे या समझने के लिए ना तो तुम्हारी माँ आएगी ना ही कोई आएगी। तो अपने रिश्ते को क्या नाम देना चाहती हो, या तुम दोनों तय करो। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में हो जाती है, पर क्या रिश्ते बदल जाने से जन्म के रिश्ते बदल जाते हैं? अगर उनमें से एक सरल स्वभाव की है तो उसके मन की भावनाओं को समझने की जिम्मेदारी कितनी है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।